हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 6th क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर जो फंक्शन है e टू दी पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहले इसके एक पार्ट को हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा हमने सपोज कर लिया कि ये एफ टी है। अब इस साइन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना हो जाएगा? साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ t का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हमने यहाँ और यहाँ पर 1 नोट किया है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 अपॉन 2 स्क्वायर लिखते, राइट। अच्छा, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इसको हम नाम देते हैं एफ पी। ठीक है, इसको हमेशा हम एफ पी कहेंगे। अब हमें एफ पी मिल गया। दूसरी बात, अब इसमें e टू दी पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी में है कि e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होता है? याद करिए आप लोगों को याद आ जाएगा कि ये हमने सीखा था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। तो हम नोट करेंगे, वी नो दैट बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या थी ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी हमसे कहती है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी माइनस ए। यहाँ पर e की पावर में जो t है ए टी, उसमें t का कोफिशिएंट a यहाँ पर नोट कर दिया जाएगा। अब इसमें साइन t का जो हमने लाप्लास निकाला है उसमें हम e टू दी पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर लें और उसका लाप्लास निकाल लें। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस टी इंटू साइन टी, ये कितना हो जाएगा? एफ पी माइनस 1। क्योंकि यहाँ t का कोफिशिएंट -1 है तो a की जगह हमने -1 नोट कर दिया। इसका मतलब अब ये हो जाएगा एफ पी प्लस 1। ठीक, तो एफ पी प्लस 1 कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। इसमें p की जगह पर p प्लस 1 नोट कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन पी प्लस 1 होल पावर 2 प्लस 1। ठीक है, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट बनेगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p आएगा। पी स्क्वायर प्लस 2p पहले लिख दिया और जो 1 था उसे इस 1 में ऐड करके 2 लिख दिया। इसको हम फिर से नाम दे देते हैं एफ पी, लेकिन ये दोनों सेम हो जाएंगे इसलिए हम यहाँ पर f1p कहते हैं। अब न्यूमरेटर का तो लाप्लास मिल गया। अब यहाँ पर देखिए t से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जब किसी फंक्शन में t से डिवाइड करेंगे तब उसके लाप्लास को कैसे फाइंड करते हैं, वो भी आपको पता है। अगेन वी नो दैट इफ Laplace transformation of ft is equals to fp, then Laplace transformation of ft upon t is equals to integration p to infinity fp dp। ठीक है, अब t में
डिवाइड तो करना है t से, लेकिन फंक्शन कौन सा रहेगा, फंक्शन रहेगा हमारा e⁻−t इंटू साइन टी। तो अब हमारा रिजल्ट हमें जो चाहिए वो क्या मिलेगा, e⁻−t इंटू साइन टी अपॉन टी। ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन p टू इंफिनिटी f1p dp। f1p की वैल्यू हमारे पास है ये, इंटीग्रेशन 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 dp। इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है, इजीली इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम इस फंक्शन की जगह पर ये वाला फंक्शन अगर लें तो हम बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। इंटीग्रेशन p टू इंफिनिटी 1 अपॉन p प्लस 1 होल पावर 2 प्लस 1 dp। अब ये एक फॉर्मूला हमें पता है उस जैसा है, क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब tan इनवर्स x आती है तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर p प्लस 1 है। हम इसको सिंगल वेरिएबल अगर सपोज कर लें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, तो ये इंटीग्रेशन जो होगा उसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स p प्लस 1, और इस पर लिमिट अप्लाई होगी p टू इंफिनिटी। ठीक, जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स p प्लस 1। tan इनवर्स इंफिनिटी, tan में इंफिनिटी किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, माइनस tan इनवर्स p प्लस 1। अब इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे उसमें इन दोनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो वो किसके इक्वल कहलाता है, वो हो जाता है कॉट इन्वर्स p प्लस 1 के इक्वल, क्योंकि फॉर्मूला है π/2 इज इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स x। ठीक है, जब ये दोनों π/2 के इक्वल होते हैं तो π/2 में से अगर मैं tan इनवर्स x माइनस करूंगा तो cot इनवर्स x बचेगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसका आंसर ये नोट कर दिया है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।